जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का ईरान पर हमला। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। इसराइली फौज ने दावा किया ताज़ा हमलों में ईरान में 20 मकामात पर हमला किया, तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले खत्म हो गए। ईरान ने जवाबी एक्शन लिया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले कई घंटे जारी रहे। ईरान पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने बंकर में मीटिंग की थी। अमरीकी मीडिया का कहना है इसराइल ने हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया था। बार बार खबरदार करने के बावजूद सहूनी फोर्सेस ने हमला किया। तेहरान, खोजिस्तान और एलाम में फौज के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाइया ने बयान में कहा मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से जारियत को रोका और इसका मुकाबला किया। हमलों से कुछ मकामात पर महदूद नुकसान हुआ है, मज़ीद जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान के एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल को मुनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से अक्टूबर में इसराइल पर 200 मिसाइल दागे गए थे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी 1 घंटे बाद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी के दावतनामे जारी कर दिए गए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का ट्वीट। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज खेल का आगाज। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स 3 विकेट पर 24 रन से आगे बढ़ाई। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 53 रन दरकार। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर 77 रन की बर्तरी हासिल की थी। शायकीन मैच बराह रास्त देखने के लिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन के लिए शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी दहशतगर्द हमलों में शहीद एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में PTI कैदियों की वैन पर नामालूम अफराद का हमला। इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के करीब हमला किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। IG इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में PTI MPA का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां न रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन्स को भी जायवकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में PTI MPA लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमलावरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में लिया। 19 फरार मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI का रद्दअमल मज़ाक़खेज़ है। टोल प्लाजे की सारी CCTV फुटेज मौजूद है। MPA के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है। मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। SHO तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फरार का ड्रामा रचा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्दअमल। बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला, IG, DPO और SHO तरनौल होगा। संजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद कराया। SHO बशीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमा और कारकुनान को कहा गया यहाँ से फरार हो जाओ।
हमारे कारकुन जिनमें एमएनए एमपीए हैं वो जाने को तैयार नहीं। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा कर दिया गया। रिहाई की रोपकार लेकर सरकारी एहलकार डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम पहुंचा, जिसके लगभग 3 घंटे बाद रिहाई अमल में आई। अलीमा खान का बेटा, बहन नौरीन न्याजी, बुकला पैनल और पीटीआई कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप इनकी बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गई। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को पीटीआई क़यादत के खिलाफ बयानात महंगे पड़ गए। बानी की हिदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई बुकला टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे, अपने भाई समेत मखसूस लोगों की पार्टी में वापसी की कोशिश भी कर रहे थे। फैसल चौधरी पार्टी क़यादत और साथी बुकला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सबरा मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन को एक बार फिर झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 30 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में करेगी। नाइक सैफुल्लाह जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर किलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजाअत रकम की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फख्र है। हम उन बहादुर हीरोज़ को नहीं भूले जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। अस्करी क़यादत का पैगाम। इंडस शील्ड 2024 मशकों में इत्तेहादी मुल्कों की अस्करी हुकाम और एयर चीफ की शिरकत। मशकों ने पाक फ़ज़ाइया के कसीरुल-जहती जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस शील्ड 2024 में शिरकत के मौके पर श्रीलंकन एयर चीफ एयर मार्शल राजापक्से की पाकिस्तानी एयर चीफ से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पर श्रीलंकन एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंका के एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। श्रीलंकन एयर चीफ का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और पाक फ़ज़ाइया के साइबर कमांड समेत एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। On behalf of the U.S. government and the American people, it's a real honor to join you today as we celebrate the completion of this remarkable project, the restoration of the beautiful and historic Frere Hall. अमरीकी हुकूमत के ताउन से तारीखी फ्रेयर हॉल बहाल। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इफ्तिताह किया। मंसूबे पर $3.5 लाख लागत आई। पाकिस्तानी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी आज़म को जाहिर करता है। डोनाल्ड ब्लूम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फ़लस्तीनी ग्रुप थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद में आर्ट्स काउंसिल आमद। और मैं थक सा गया हूं और चुप हो गया हूं। रिवायती पॉप और लोक गीतों के बाद अली जफर का नया अंदाज। मध्यम सुरों में ना तमाम इश्क का दर्द गाने में समो दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार का नया गीत फेड फैंस को अलग ही वाइब देगा।